यह मैच एक सिर्फ चैंपियन लीग का मैच नहीं था। यह दो रिस्पेक्टिव लीग चैंपियन के बीच का मैच था और यह 2023 चैंपियन लीग फाइनल का रीमैच था। तो सिमोन इंजागी की इंटर, they were desperate for the revenge. They were desperate to get one back over Manchester City. और मैं इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, सो इट्स अ ग्रेट रिजल्ट। लास्ट के 5 साल में चैंपियन लीग के ग्रुप स्टेज में पहली बार हुआ है कि मैनचेस्टर सिटी ने पॉइंट ड्रॉप किए हो घर पे खेलते हुए। तो आप समझ सकते हो कि सिमोन इंजागी की इंटर के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है घर पे सिटी को रोकना। और मैं सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो मुझे लगता है कि सिटी को यह मैच जीतना चाहिए था। खासकर मैं सेकंड हाफ की बात करूं, सिटी ने बहुत अच्छे खासे चांस बनाए, चाहे वो गुंडा गोन वाले 2 चांस हो, चाहे वो फिल फोर्डन वाला चांस हो, चाहे वो ग्रिलिश वाला चांस हो या ग्वार्डियोला वाला चांस हो। मेरे हिसाब से सिटी को यह मैच जीत जाना चाहिए था। बट हैविंग सेड दैट, आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू इंटर। बेसिकली तुमने एक ऐसा लो ब्लॉक बनाया ना जो सिटी को तोड़ने में बिल्कुल आसान नहीं था और सिटी को उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत हुई। इतनी दिक्कत हो कि पूरा मैच खत्म हो गया और सिटी गोल नहीं कर पाई। अगर मैं सिटी की टैक्टिक्स की बात करूं तो ऑब्वियसली रिको लुइस को राइट बैक पोजीशन से इन्वर्ट किया गया था इन स्पॉट ऑफ रॉड्री एज अ डबल पिवोट। बट जैसे स्टार्टिंग के 5-10 मिनट गए, बिकॉज इंटर फ्रंट से प्रेस नहीं कर रहा था, इंटर मिडिल से प्रेस नहीं कर रहा था, इंटर ऑलरेडी लो ब्लॉक शेप में चला गया था। व्हाट डज दिस मीन? अब रिको लुइस फर्दर एडवांस चला गया था पिच पे, रॉड्री वाज सिंगल डबल पिवोट इन द मिडफील्ड, रिको लुइस वाज बिहेविंग एज प्रॉपर नंबर 8, फर्दर एडवांस इन द राइट हाफ स्पेसेस। और फिर रिको लुइस के साथ दूसरा नंबर 8 था बर्नार्डो सिल्वा। और बर्नार्डो सिल्वा फिर जरूरत आने पे वो नंबर 8 है जो कि रॉड्री की स्पोर्ट में ड्रॉप टिप करके नंबर 6 की तरह भी खेल सकता है। एंड फिर केविन डी ब्रुयने को वाइडर चैनल पे लेफ्ट पे सिटी खिला रही है सीजन, सिंपली बिकॉज मिडिल में कंजेशन क्रिएट करके अब वो स्ट्रेटजी सिटी के लिए काम नहीं कर रही, सिंपली बिकॉज अपोजिशन है ना, वो ज्यादा प्लेयर को मिडिल में लगा के मिडिल के एरिया को क्लोज डाउन करके इट्स हार्ड टू मूव द बॉल थ्रू द मिडिल। या तो फिर तुम्हारे पास फिल फोर्डन जैसे प्लेयर हो वो कैन फेस द बॉल बिटवीन द लाइन, यू नो, टर्न एंड शार्प टर्न एंड टेक द बॉल अवे, फिर उस तरीके के प्लेयर तुम्हें चाहिए होता है। तो केविन डी ब्रुयने को वाइड चैनल से सिटी लेफ्ट पे यूज कर रही है, सिंपली बिकॉज केविन डी ब्रुयने के क्रॉसेस का वहां पे बहुत बड़ा थ्रेट है। अर्लिंग हालैंड एक टारगेट मैन है, एट द सेम टाइम केविन डी ब्रुयने लेफ्ट पे चाहे ग्रिलिश हो, डोकू हो, दोनों के साथ लिंक अप करके डबल अप करके सिटी कैन ओपन अप द प्ले फ्रॉम द वाइडर पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये सारी सिटी की स्ट्रेटजी थी और ये काफी हद तक सेकंड हाफ में बेसिकली काम कर गई थी। ऑब्वियसली सिटी को अपने चांस ग्रैब करने चाहिए थे। फिर विंगर का जो सिटी का थ्रेट है ना इस बार, दैट्स मोर डायरेक्ट, दैट्स इट्स लाइक कि जैसे सेविन्यू है या डोकू होता है, तो बट इट्स लाइक सिटी विंगर को विड्थ के साथ यूज करिए जस्ट लाइक ओल्ड डेज। फिर सेविन्यू का अगर मैं कल की बात करूं, देयर वर टाइम जब सेविन्यू को फीड ऑन किया जा रहा था, बॉल खिलाई जा रही थी, सेविन्यू को प्ले ऑन किया जा रहा था, बट सेविन्यू सिंपली उस चीज की एडवांटेज नहीं ले पा रहा था। ही वाज सो प्रेडिक्टेबल। मतलब तुम इतना प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते कि तुम्हारे पास बॉल आ रही है, तुम्हें प्ले ऑन किया जा रहा हो, तुम कट इन साइड कर रहे हो, कट इन साइड कर रहे हो, कट इन साइड कर रहे हो, अपोनेंट भाई तुम्हें मार्क कर लेगा, तुम्हारा स्पेस क्लोज डाउन कर लेगा, तुम्हारी ऑप्शन खत्म हो जाएंगी और फिर तुम बॉल गिव अवे कर दोगे और सिटी फिर काउंटर पे बार बार एक्सपोज हुए जा रही थी। और फिर एक मोमेंट है टुवर्ड द एंड ऑफ द फर्स्ट, जहां पे कट इन साइड ऑन हिज लेफ्ट फुट करने के बजाय सेविन्यू बाई लाइन की तरफ गया ऑन हिज राइट फुट, वहां से क्रॉस डिलीवरी किया बॉक्स में, अर्लिंग हालैंड ने हेडर लगाया, दैट वाज सुपर चांस, स्पेस खुला ना, क्रॉस के लिए जगह बनी ना। तो आप इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते हो। एट द सेम टाइम ग्रिलिश, यस ग्रिलिश को बोलूंगा, ग्रिलिश बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करने की कोशिश करता है। वो ग्रिलिश इतना प्रेडिक्टेबल नहीं है कि वो कट इन साइड ही करेगा, कट इन साइड ही करेगा। ही कैन पास, he can go to the byline, he can cross into or scare it back into the box. Obviously हम चाहते हैं कि ग्रिलिश obviously at times ज्यादा डायरेक्ट रहे, ज्यादा टेक ऑन करे, ये ज्यादा शॉट ले, वो सब क्लिनिकलिटी हम ग्रिलिश से चाहते हैं। बट ऑल ओवर बात करूंगा, ग्रिलिश की बहुत शानदार गेम थी। सिटी ने काफी हद तक मैच में कंट्रोल रखा, चीजें डिक्टेट की, डोमिनेट की, बट इंटर के लो ब्लॉक को सिटी नहीं तोड़ पाई। एट द सेम टाइम इंटर की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर थी। देयर वर 2-3 ओकेजन जहां पर ट्रांजिशन पे ब्रेक पे इंटर ने सिटी को एक्सपोज किया और बीइंग इंटर की शुड बी डिसअपॉइंटेड कि भाई शायद कुछ बेटर डिसीजन मेकिंग होती, शायद वो ट्रांजिशन पे जो मूवमेंट्स थी वहां पे बेटर
पासिंग या क्लिनिकलिटी होती तो शायद तुम चैंपियन सिटी को 5 साल में पहली बार एतिहाद में आके चैंपियन लीग में हरा देते ग्रुप स्टेज में। सो ऑब्वियसली इंटर विल फील कि यार शायद हमारे पास कुछ और उखाड़ने का मौका था। एट द सेम टाइम सिटी विल फील कि ये गेम हमारी गिरफ्त में थी, ये गेम जो मैंने चांस क्रिएट किया मैं स्कोर करना चाहिए था। ऑल ओवर इट वाज गुड गेम, आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट। अगर मैं सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इट्स अर्ली डेज, मुझे इस बात में कोई डाउट ही नहीं है कि सिटी चैंपियन लीग में टॉप 8 में फिनिश करके डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 की एंट्री लेगी। आई हैव जीरो डाउट अबाउट इट, एब्सोल्यूट जीरो।